वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 4 पर डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज स्टेट लेजिस्लेचर। नाउ द टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर इंट्रोडक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधान सभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, legislative council, chairman of the legislative council, sessions of the state legislature, powers and functions, financial powers, control over the executive. Now let's talk about the introduction. India is a union of states. It means that there is one union government and several state governments. जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया जो है कंपोज्ड है वेरियस स्टेट से। वेरियस स्टेट से ही बना है पूरी एक कंट्री दैट इज कॉल्ड इंडिया, एंड जिसमें कि एक यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन करती है और एक स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नाउ यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट्स. At present, there are 28 states in the Indian Union and each one of them has a legislature. तो यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि प्रेजेंटली इंडिया में 28 स्टेट्स है जो कि इंडियन यूनियन के अंदर आते हैं और ये यूनाइटेडली एक लेजिस्लेचर को फॉलो करते हैं. The state legislature is a law making body एट स्टेट लेवल. स्टेट लेजिस्लेचर का फंक्शन है कि जितने भी लॉज हैं रिलेटेड टू स्टेट एट द स्टेट लेवल वो स्टेट लेजिस्लेचर ही फॉर्म करती है. कोई भी इश्यूज हैं उसके, कोई भी कंसर्न्स हैं या क्या लॉ उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए वैलिड है, दैट इज इन स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. जब हम बात करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर की तो उसमें क्या इन्वॉल्व है. इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स द लेजिस्लेचर कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधान सभा. स्टेट लेजिस्लेचर में आता है एक तो गवर्नर और सेकेंडली आता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं विधान सभा. In a few states, there are two houses of the legislature, namely Legislative Assembly, that is Vidhan Sabha, and Legislative Council, that is Vidhan Parishad, besides the governor. गवर्नर के अलावा कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव असेंबली के अलावा भी जो एक और बॉडी फंक्शन करती है वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको हम बोलते हैं विधान परिषद. वेयर देयर आर टू हाउसेस द लेजिस्लेचर इज नोन एज बाईकैमरल. जहां पे दो हाउसेस फंक्शन करते हैं इन द लेजिस्लेचर हम उसे बोलते हैं बाईकैमरल. नेक्स्ट, द लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज लोअर हाउस और पॉपुलर हाउस. The legislative council is known as upper house. Legislative assembly दो हाउस में डिवाइडेड है. एक है लोअर हाउस जिसको हम बोलते हैं पॉपुलर हाउस भी, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको हम बोलते हैं अपर हाउस. नेक्स्ट, लोकसभा हैज बीन मेड पावरफुल एट द यूनियन लेवल. द लेजिस्लेटिव असेंबली has been made a powerful body in the states. जो लोकसभा है वो यूनियन लेवल पे फंक्शन करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सपोर्ट करती है स्टेट्स को. नेक्स्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज विधान सभा. अब विधान सभा के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. क्या कैसे इसके मेंबर्स इलेक्ट होते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है और ये कब ऐसा इलेक्शंस होते हैं. द मेंबर्स ऑफ विधान सभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज.
तो इसका जो इलेक्शन बेसिस है वो है कि उसके पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होना चाहिए। सेकंड, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट सिटीजन्स रजिस्टर्ड एज वोटर्स इन द स्टेट, कि जितने भी एडल्ट सिटीजन्स हैं जो वोटर्स हैं जो उस पर्टिकुलर स्टेट के हों वो इनको डायरेक्टली इलेक्ट कर सकते हैं। ऑल मेन एंड वुमेन who are 18 years of age and above are eligible to be included in the voters list। मतलब जितने भी लोग हैं जो 18 years above है, whether men or women, और eligible है वोटर्स लिस्ट के अकॉर्डिंग, वो वोट कर सकते हैं मेंबर्स ऑफ विधानसभा को। नेक्स्ट, दे वोट टू इलेक्ट मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली, और ये वोट कर सकते हैं स्टेट असेंबली मेंबर्स को भी। एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इनटू एज मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड। हर स्टेट को डिवाइड किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे, और वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ मेंबर्स जितने इलेक्ट हुए हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। नाउ What are the criteria to become a member of Vidhan Sabha? In order to become a member of Vidhan Sabha, a person must be first a citizen of India, second have attained the age of 25 years, third his or her name must be in voters list, fourth must not hold any office of profit, that is should not be a government servant। तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, और 25 इयर्स एज होनी चाहिए मिनिमम, और वोटर्स लिस्ट में उसका नेम भी होना चाहिए। और जब वो उस टाइम पीरियड के लिए जब वर्क करेगा वो कोई ऐसा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव नहीं होना चाहिए और टाइप नहीं होना चाहिए। The number of Vidhan Sabha members cannot be more than 500 and not less than 60। तो 60 से लेस कम नहीं होना चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होने चाहिए मेंबर्स। नेक्स्ट, the governor of the state has the power to nominate one member of Anglo-Indian community if this community is not adequately represented in the house। जब हम बात करते हैं स्टेट गवर्नर की, तो उसके पास पावर है कि वो नॉमिनेट कर सके एक मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जो कि इस हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दैट कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द हाउस। की उस कम्युनिटी को हम नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बट उस कम्युनिटी के एक मेंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, as in case of the Lok Sabha, some seats are reserved for the members of scheduled castes and scheduled tribes। जैसे हम लोक सभा में देखते हैं कि कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए और कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं। सिमिलरली यही क्राइटेरिया है इसमें भी कि सम सीट्स आर रिजर्व फॉर देम। नेक्स्ट, in case of proclamation of national emergency under Article 352, the Parliament can extend the term of the legislative assemblies for a period not exceeding 1 year at a time। जब हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी के केसेस में पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर को, जो कि 1 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर। अब जब हम बात करते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर की, तो किसे कहा जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर? द स्पीकर। द मेंबर्स ऑफ विधानसभा इलेक्ट देयर प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो मेंबर्स हैं विधानसभा के वो इलेक्ट करते हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, और उन प्रिसाइडिंग ऑफिसर को व्हाट वी कॉल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज नोन एज द स्पीकर। हम उसे कहते हैं स्पीकर। द स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस एंड कंडक्ट्स इट्स प्रोसीडिंग्स।
जो स्पीकर है वही मीटिंग को प्रिसाइड करता है, प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करता है। ओवरऑल जो सिनेरियो है मीटिंग्स का वो उन्हीं के अंडर आता है। ही मेंटेन्स ऑर्डर इन द हाउस, अलाउज द मेंबर्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड स्पीक। तो वो ये भी चेक करते हैं कि बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो हाउस के अंदर, कोई क्लैशेस, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना मेजर क्रिएट हो जाए, बजाय की डिस्कशन के कुछ और सिनेरियो क्रिएट हो जाए हाउस के अंदर। And he also allows the members to ask questions and speak. So he manages all the things very well. Then he puts bills and other measures to vote and announces the result of voting. तो bills में वो आगे रखता है, उसके बाद measures करता है कि कितने votes आए हैं और announce करता है voting result को भी। The speaker may exercise casting vote in case of a tie. Suppose voting results में tie आ गया है, means neither of the party wins, तो वहां पर speaker जो है he can cast a vote. Now let's talk about the deputy speaker. The deputy speaker presides over the meeting during the absence of the speaker. मतलब स्पीकर की एब्सेंस में जो मीटिंग को कंडक्ट करना होता है, जो प्रिसाइडिंग्स या प्रोसीडिंग्स फॉलो करनी है, वो डेप्यूटी स्पीकर कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ टाई मीन्स दैट इक्वल नंबर्स ऑफ मेंबर्स हैव वोटेड इन फेवर एंड अगेंस्ट अ बिल और रेजोल्यूशन। सपोज एक बिल पास करना है, वोटिंग हमने की, सब पता चलता है कि सभी मेंबर्स का जो वोट इक्वली आया है, फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट में हो, तो उस केस को हम बोलते हैं टाई। नाउ नेक्स्ट, टू ब्रेक द टाई, कास्टिंग वोट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। और इस टाई को ब्रेक करने के लिए स्पीकर या जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो वोट कास्ट करते हैं। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव काउंसिल। अभी हमने बात करी थी लेजिस्लेटिव असेंबली की, कौन उनको प्रिसाइड करते हैं, क्या मेंबर्स का क्या क्राइटेरिया है, हाउ टू एनरोल एंड ऑल। अब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, दैट इज विधान परिषद। नाउ विधान परिषद इज द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। जो अपर हाउस है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसे हम बोलते हैं विधान परिषद। It is not in existence in very state. Legislative councils are legacy of the British period. जो legislative councils हैं वो British periods के टाइम से ही चलते आ रहे हैं। Next, the Parliament can create विधान परिषद in a state where it does not exist if the legislative assembly of the state passes a resolution to this effect by a majority of the total membership of the assembly. That is कि जो पार्लियामेंट है वो विधान परिषद को क्रिएट कर सकते हैं अगर स्टेट रेजोल्यूशन पास कर दे अपनी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप के थ्रू कि इट कैन बी फॉर्म्ड। नेक्स्ट, if a state has a council and the assembly wants it to be abolished, it may adopt a resolution by similar majority and send it to parliament. Means state जो है वो council, state के पास क्या है, council है और assembly है, then resolution को वो adopt कर सकते हैं और आगे वो forward कर सकते हैं parliament को। Next, according to the constitution, the total number of members in the Vidhan Parishad of a state should not exceed 1/3 of the total number of members of Vidhan Sabha, but this number should not be less than 40. कि 1/3 जो है total number of members है विधान सभा के, उससे ज्यादा exceed नहीं कर सकते और उसके अलावा 40 members से less नहीं होने चाहिए। Now, in order to be a member of the Legislative Council, the person concerned should have or should be a citizen of India, have attained the age of 30 years
be a registered voter in the state, not hold any office of profit. Means जो क्राइटेरिया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने का वो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए. उसके अलावा 30 इयर्स जो है मिनिमम एज होनी चाहिए और रजिस्टर्ड वोटर होना चाहिए और कोई प्रॉफिट अर्निंग मोटिव उसमें नहीं होना चाहिए. The विधान परिषद इज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड. तो जो इसकी इलेक्शन प्रोसीजर है, पार्टली तो हम इलेक्ट करते हैं उसमें और पार्टली जो वो नॉमिनेट किए जाते हैं मेंबर्स के थ्रू. नाउ 1/12 members are elected by the electorate consisting of teachers of educational institutions within the state not lower in standard than a secondary school who have teaching experience of at least 3 years. तो यहाँ पर 1/12 जो मेंबर्स हैं वो टीचर्स भी हो सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में वर्क करने वाले और मिनिमम जो है वो सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा रहे हो और उसके अलावा एटलीस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए टीचिंग एक्सपीरियंस फील्ड में. नेक्स्ट, द रिमेनिंग दैट इज अबाउट 1/6 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमंगस्ट द पर्सन्स हैविंग स्पेशल नॉलेज in the sphere of literature, science, arts, cooperative movement and social service. तो जो रेस्ट जो है 1/6 मेंबर्स वो नॉमिनेट होते हैं गवर्नर के थ्रू और जिनके पास स्पेशल नॉलेज है किसके पास, दैट इज दे शुड पोजेस अ स्फीयर ऑफ लिटरेचर, दे शुड हैव द नॉलेज ऑफ साइंस, आर्ट्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स और सोशल सर्विसेज में. Next, chairman of the legislative council. First is presiding officer. The presiding officer of the Vidhan Parishad, that is legislative council, is known as the chairman, who is elected by its members. जो presiding officer है विधान परिषद का उसको हम बोलते हैं चेयरमैन. जो विधानसभा का है हमने उनको बोला स्पीकर. ठीक है, जो कि इलेक्ट होते हैं उन्हीं मेंबर्स के थ्रू, विधान परिषद के थ्रू. नेक्स्ट, द बिजनेस ऑफ विधान परिषद इज कंडक्टेड बाय द चेयरमैन. ही प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स एंड मेंटेन्स डिसिप्लिन एंड ऑर्डर इन द हाउस. जो विधान परिषद का बिजनेस है वो कौन कंडक्ट कर रहा है, पूरा ओवरऑल देख रहे हैं चेयरमैन. मीटिंग्स भी अरेंज करना, देन डिसिप्लिन को मेंटेन रखना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना हाउस के अंदर, वो सभी काम जो विधान परिषद में होंगे रिलेटेड टू बिजनेस और रिलेटेड टू मीटिंग्स वो सब चेयरमैन के थ्रू ही होगा. ही इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द परिषद फ्रॉम अमंगस्ट देमसेल्व्स. और उनको इलेक्ट किया जाता है परिषद जो मेंबर्स हैं विधान परिषद के वो ही इलेक्ट करते हैं बाय द वोटिंग सिस्टम. Now, sessions of the state legislature. The state legislature meets at least twice a year and the interval between 2 sessions cannot be more than 6 months. मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर की जो मीटिंग्स होती है वो एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर है और उसमें भी जो इंटरवल है वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, द गवर्नर समन्स एंड प्रोवर्ब्स द सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. तो गवर्नर जो है वो कॉल करते हैं, लाइक ही समन्स फॉर द मीटिंग्स, समन्स फॉर द सेशंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट, ही एड्रेसेस द विधानसभा और बोथ हाउसेस if there is bicameral legislature at the commencement of the first session after each general election and at the commencement of the first session of the year. यहाँ पर आप देखोगे कि जो गवर्नर है वो एड्रेस करता है विधानसभा को या फिर दोनों हाउसेस को, जिसको हम बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर, और फर्स्ट सेशन होने के बाद या आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन. Now what are the powers and functions? Let's talk about powers and functions. First is law making function. The state legislature
is empowered to make laws on state list and concurrent list. जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो लॉज बना रहे हैं स्टेट लिस्ट के बेसिस पे भी और कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पे भी. The Parliament and the legislative assemblies have the right to make the laws on the subjects mentioned in the concurrent list. तो जो पार्लियामेंट है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके पास राइट है कि वो लॉस बना सके उन सब्जेक्ट्स पे ताकि वो कॉन्करेंट लिस्ट मेंशन कर सके. नेक्स्ट, बिल्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स. Ordinary bills can be introduced in either of the houses, but money bill is first introduced in the विधान सभा. कि जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो कोई भी हाउसेस में कर सकते हैं, लेकिन जो मनी बिल है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस होगा विधानसभा में. The governor can send back the bill for reconsideration when this bill is passed again by a legislature. The governor has to give his assent. कि जब गवर्नर जो है रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं बिल को और जब वो फिर फाइनली पास होगा देन दिस बिल इज पास्ड अगेन बाय द लेजिस्लेचर और गवर्नर को जो है वो असेंट देना होगा, मींस अप्रूवल देना होगा. द गवर्नर कैन इशू एन ऑर्डिनेंस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स व्हेन लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन. तो गवर्नर इशू राइज कर सकते हैं ऑर्डिनेंस के ऊपर या ऑर्डिनेंस क्रिएट कर सकते हैं स्टेट सब्जेक्ट्स के बेसिस पे जो कि लेजिस्लेचर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, द ऑर्डिनेंसेस हैव द फोर्स ऑफ लॉ. द ऑर्डिनेंसेस इशूड आर लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन इट रीअसेंबल्स. कि जो ऑर्डिनेंसेस हैं उनके पास है फोर्स ऑफ लॉ और जो ऑर्डिनेंसेस इशू किए जाते हैं वो हम इश्यूज जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखते हैं. Now let's talk about financial powers. The state legislature keeps control over the finances of the state. कि जो ओवरऑल फाइनेंसेस को कंट्रोल करना स्टेट के वो कौन करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर. नेक्स्ट, मनी बिल इज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट only in the Vidhan Sabha. The money bill cannot be introduced by a private member. जो money bill है वो introduce होगा विधान सभा में, लेकिन यही money bill private member नहीं introduce कर सकते. Next, the speaker of the Vidhan Sabha certifies that a particular bill is a money bill. The Vidhan Sabha may either accept or reject its recommendations. The bill is deemed to have been passed by both houses. यहाँ पर आप देखोगे कि जो स्पीकर है विधानसभा का वो सर्टिफाई करेगा कि इस पर्टिकुलर बिल को कि वो एक मनी बिल है और विधानसभा या तो उसको एक्सेप्ट करेगी या फिर रिजेक्ट करेगी और ये बिल जो है आगे फर्दर दोनों हाउसेस में जा सकता है फॉर रिकमेंडेशन. Now, control over the executive. The state legislature keeps control over the executive. Second, the council of ministers is responsible to Vidhan Sabha collectively and remains in the office so long as it enjoys the confidence of the Vidhan Sabha. कि जो council of ministers है वो रिस्पॉन्सिबल है विधानसभा के लिए और वो एंजॉय करते हैं अपने कॉन्फिडेंस को फॉर द विधानसभा. नेक्स्ट, द काउंसिल इज रिमूव्ड इफ द विधानसभा अडॉप्ट्स अ वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस और व्हेन इट रिजेक्ट्स अ गवर्नमेंट बिल. अब यहाँ पे काउंसिल हटा दी जा सकती है अगर विधानसभा जो है वो अडॉप्ट करता है वोट को नो कॉन्फिडेंस की या दैट इज एनओसी एंड व्हेन इट रिजेक्ट्स अ गवर्नमेंट बिल. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शंस. द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधान सभा आर मेंबर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यहाँ पर आप देखोगे कि जो इलेक्टेड मेंबर्स है विधानसभा के
वो मेंबर्स है इलेक्टोरल कॉलेज के और इनको इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू. 10. They have say in the election of the President of the Republic. The members of the Vidhan Sabha also elect members of the Rajya Sabha from their respective states. कि जो members है विधान सभा के वो elect करते हैं members of Rajya Sabha. Next, 1/3 members of the Vidhan Parishad, if it is in existence in the state, are also elected by the members of the विधान सभा. कि जो विधान परिषद के 1/3 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट कौन करता है उनको, जो मेंबर्स बाय द इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द विधान सभा. नेक्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शंस. एंड अमेंडमेंट रिक्वायर्स स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट and ratification by not less than half of the states relating to federal subjects. कि जो amendments है वो special majority जाता है दोनों houses के जो है parliament के अंदर और उसके अलावा half of the states which are relating to federal subjects. Next, the resolution for the ratification is passed by state legislatures with simple majority. कि जो रेजोल्यूशन पास होगा रेटिफिकेशन के लिए स्टेट लेजिस्लेचर ही उसको पास करेंगे और सिंपल मेजॉरिटी गेन करते हैं. नेक्स्ट, हाउएवर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर. कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनिशिएट नहीं हो सकता. नाउ देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस. नाउ लेट्स डिस्कस limitation of the power of the state legislature. First, state legislature can make a law on the subjects listed in the state list and also the concurrent list. कि जो state legislature है law बना सकते हैं उन्हीं subjects के ऊपर जो कि include होते हैं state list के अंदर या फिर concurrent list के ऊपर. Next, the parliament has the complete control on the entire state list at the time when the national emergency has been declared under article 352. तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो पार्लियामेंट का जो मेजर रोल है वो कंप्लीट है लेकिन कुछ इमरजेंसी केसेस में ही वो वैलिड है. नेक्स्ट, fundamental rights also impose limitations on the powers of the state legislature. कि जो fundamental rights हैं वो भी किसके अंदर आते हैं, state legislature के. Comparison of the two houses of the state legislature. यहाँ पर हम बात कर रहे हैं state legislature के दोनों houses की, तो let's discuss about that. First है in relation to ordinary bills. If the bill is first passed by the Vidhan Parishad and rejected by the Vidhan Sabha, the bill is rejected and cannot become a law. कि अगर बिल पास हुआ है विधान परिषद के थ्रू लेकिन वो रिजेक्ट हो गया विधान सभा में तो बिल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा और वो लॉ नहीं बनेगा. नेक्स्ट, इन रिलेशन टू मनी बिल्स. जब हम मनी बिल्स की बात करते हैं द विधान सभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट द चेंजेस सजेस्टेड बाय द परिषद. कि क्या चेंजेस होने चाहिए उसके अंदर और विधानसभा इसको एक्सेप्ट करेगी और ये सजेशन उनको परिषद ही देंगे. नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव दैट इज द विधान परिषद कैन नॉट रिमूव द गवर्नमेंट. कि विधान परिषद के पास इतना राइट नहीं है कि वो गवर्नमेंट को हटा सके. नेक्स्ट इज इलेक्टोरल फंक्शंस. ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द विधान सभा आर एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं विधानसभा के वो ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट, द विधान परिषद इज पावरलेस and non-influential house.
It has become a secondary house. Thus, many states prefer to have unicameral legislature. But the Vidhan Parishad is not superfluous. यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि विधान परिषद जो वो पावरलेस है या फिर उनका कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं है, दैट इज नॉन इन्फ्लुएंशियल हाउस, ये क्या बनेगा? सेकेंडरी हाउस. इसीलिए हम बोलते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो प्रेफर करते हैं यूनिकैमरल लेजिस्लेचर. नाउ लेट्स हैव एन एक्सरसाइज. Do it yourself. In this you have to describe the following questions. You have to solve it. First is describe the powers and functions of the state legislature. इसमें आपको state legislature की powers और functions के बारे में define करना है. Second is mention the limitations of the powers of the state legislature. कि state legislature के limitations क्या हैं और powers क्या हैं उनकी. Third is who has the power to issue an ordinance in the state. कि किसने पावर दिया कि वो इशू कर सकता है ऑर्डिनेंस को स्टेट के अंदर. नेक्स्ट, इन हुज इलेक्शन डू द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली वोट. कि किन इलेक्शंस में जो है मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली के वो वोट करते हैं. लास्ट इज डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद. कि आपको बताना है कि विधानसभा कैसे फॉर्म होता है और विधान परिषद कैसे फॉर्म होते हैं. थैंक यू.